नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव आप लोगों को हिमसूर्या एजुकेशन चैनल पर फिर से एक बार लेके चलता हूं। इसमें आज वीडियो हम लोग एक बनाएंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ हिल्स का यूज़ कैसे करते हैं। नेस्टेड इफ हिल्स का मतलब होता है कि इफ़ के अंदर इफ़ का अगर यूज़ किया जाता है तो उसको नेस्टेड इफ हिल्स बोलते हैं। कहने का मतलब कि इफ़ के अंदर इफ़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो आइए उसी का एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। जैसा हम लोगों ने लैडर इफ हिल्स में देखा था कि वही प्रोग्राम लेते हैं फिर से, उससे समझने में आसानी होगी कि आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर 3 नंबर को लेकर के जैसा लैडर इफ हिल्स में हम लोगों ने देखा था, अब नेस्टेड में भी वही 3 नंबर लेकर के हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन। वाइड में आते हैं, मेन को हम तुरंत खोल के बंद कर लेते हैं। इसके अंदर जाते हैं int 3 वेरिएबल लेते हैं a b और c। इसको जब हमारा पूरा वेरिएबल लेना, जब हमारा वेरिएबल हम जब ले चुके होते हैं तो लास्ट में हम सेमीकोलन लगा लेते हैं ताकि अब हम वेरिएबल वहाँ पे नहीं टर्मिनेशन लगा लेते हैं। और एक मैसेज यहाँ पे डालते हैं प्रिंटफ के ज़रिए। प्रिंटफ चूँकि हमारा आउटपुट फंक्शन होता है तो इसलिए यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हम इसमें मैसेज डालते हैं कि एंटर एनी 3 नंबर्स टू चेक। ठीक है, एंड में आते हैं, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस लगा के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अभी तीनों नंबर को हम स्कैन कर लेते हैं। इसको स्कैन करने के लिए हम क्या करेंगे कि परसेंट, चूँकि 3 नंबर हमें स्कैन करा रहे हैं इसलिए %d लगाएंगे। फिर उसके बाद बाहर आके कॉमा लगाएंगे %a, %b, %c। अब तीनों नंबर हमने इसके अंदर ले लिया, स्कैन हो चुका है। अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो हमारी जो पहली कंडीशन ये होगी कि कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ के अंदर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b। ऐसी सिचुएशन अगर हम आती है तो हम क्या करेंगे, अच्छा इफ़ के चूँकि यहाँ पर मल्टीपल लाइन का इफ़ यूज़ करेंगे इसलिए इसके लिए हमें सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस लगा के ओपन कर लेना होता है। इसको कर्ली ब्रेसेस लगा के तुरंत ओपन करके क्लोज कर लेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे कि जहाँ पर क्लोज किए हैं ये ध्यान देना होता है, अदरवाइज मिसप्लेस इल्स करके एरर आएगा आपका। तो इफ़ में आते हैं, अगर हमारा a बड़ा है b से तो हम यहाँ पर एक बार और फिर इफ़ लगा लेते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c। कहने का मतलब ये कि हमारा a अगर b से बड़ा है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है, कंडीशन ट्रू होता है तो वो इफ़ के अंदर घुसेगा और ये भी चेक करेगा कि क्या हमारा a b से तो बड़ा है तो क्या a c से भी बड़ा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी वो इफ़ के नीचे आएगा। और सीधी सी बात है, जब हमारा ए के अंदर पड़ी हुई वैल्यू बी से बड़ी है और सी से भी बड़ी है तो सीधी सी बात है कि ए में पड़ी हुई जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे मैसेज कि ए इज़ बिग, ऐसे नंबर डाल देंगे। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि ए हमारा बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सीधी सी बात है कि एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जा रही है कि ए हमारा जो है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि सी हमारा सबसे बड़ा नंबर है। प्रिंट एफ, यहाँ पर मैसेज डाल देंगे कि सी इज़ बिग। यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारा एक चीज़ और हमको क्लियर करना है कि अब बी हो सकता है कि पहली वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर ये जो कंडीशन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ए हमारा बी से छोटा हो, ए हमारा बी से छोटा हो। जब बी से छोटा होगा तो इसके अंदर वो घुसेगा नहीं।
और सीधी सी बात है इसके बाहर आ जाएगा यहाँ पर बाहर आएगा, तो इसके अंदर हम आते हैं। यहाँ पर फिर से एक कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर चूँकि इफ़ वाला जब सही नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि इल्स में हम आ गए। अब इल्स के अंदर हम आए और इसको ओपन करते हैं कर्ली ब्रेसेस, और फिर इसको कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज करके अब इसके अंदर घुसते हैं। इसके अंदर हम घुसते हैं तो इफ़ लगाते हैं फिर से एक बार कंडीशन कि अगर बी हमारा बी बड़ा है सी से, ठीक। अगर ये वाली सिचुएशन पे यहाँ पे ट्रू फॉल्स होता है, ए हमारा बी से छोटा हो जाता है, तो सीधी सी बात है अब हम बी को सी से चेक करा लेते हैं। तो अगर हमारा बी सी से छोटा है, बी हमारा सी से अगर यहाँ पर बड़ा है, तो मैसेज सीधे मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवाना है हमको कि प्रिंट एफ की सीधी सी बात है कि अब हमारे यहाँ पर बी ही बड़ा होगा और कोई चांस है नहीं। बी इज़ बिग, ये हो गया, और इसको हम यहाँ पर बंद कर सेमीकोलन लगा दिए। और हो सकता है कि यहाँ पर बी हमारा सी से छोटा हो जाए, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन बनता है इल्स का। इल्स में आएंगे और फिर से यहाँ पर में से सीधी सी बात है कि अब हमारा एक ही सिचुएशन बचता है प्रिंट एफ में कि सी इज़ बिग। तो ये पूरी तरह से हमारा जो भी कंडीशन थे सारे चेक हो चुके हैं। अब हम नीचे आएंगे। नीचे जब आते हैं तो ये देखिए मेन हमारा यहाँ पर बंद हुआ है, तो इसी के मेन में ही हम जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे गेट ch लगा के इसको हम बंद कर लेते हैं। एक कंडीशन और एक चीज़ और यहाँ पर लगा लेते हैं, क्लियर स्क्रीन CLRSCR। ये हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब F2 लगा के हम इसको सेव कर लेते हैं। F2 जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो नो नेम 0102 लिखा हुआ है, नो नेम पे यहाँ पे जाइए, एक सूटेबल कोई प्रोग्राम का नेम आप सेव कर लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए नेस्टेड के नाम से सेव कर लिया, और यहाँ पर आप जाइए और CPP को हटाकर खाली C कर दीजिए, क्योंकि C में प्रोग्राम सेव हो रहा है इसलिए C करेंगे। CPP तब होता है जब हम यही प्रोग्राम C++ में बनाते हैं। इसको करने के बाद फिर ओके कर लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब ये सेव होते ही आप यहाँ पर देखेंगे ये जो टाइटल बार है ऊपर, यहाँ पर नेम बदल जाता है, नेस्टेड नाम से। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको रन कराने के लिए कंट्रोल F9 दबाते हैं। कंट्रोल F9 दबाने के बाद हम देखते हैं कोई एरर नहीं है, सीधी सी बात है, सीधी प्रोग्राम हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम चेक करते हैं कोई नंबर डाल के। सपोज़ हमने डाल दिया 10, 20 और 30। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 10 जो है वो A में है, 20 जो है वो B में है और 30 जो है वो C में है। तो हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। लिख के आ रहा है C इज़ बिग, यानी सीधी सी बात है C में सबसे बड़ी नंबर हम डाले थे, इसलिए कह रहा है C इज़ बिग। दूसरा सिचुएशन और हम चेक कर लेते हैं इसको, कंट्रोल F9। इस बार हम क्या करते हैं कि मान लीजिए पहला C 10 देते हैं और दूसरा जो है वो 40 दे देते हैं और तीसरा जो है वो छोटी वैल्यू को दे देते हैं। ये है, तो सीधी सी बात है V वाली वैल्यू बड़ी है तो हमारा आना चाहिए B इज़ बिग लिख के आता है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं A वाले में भी वैल्यू डाल के। कंट्रोल F9 फिर से हम एक बार रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 50, यानी 50 हमने A में डाल दिया और 40 B में डाल दिया और 30 जो है उसको हमने C में डाल दिया। तो सीधी सी बात है यहाँ पर A में जो पड़ी हुई वैल्यू है 50 है, B में पड़ी हुई वैल्यू 40 है और C में पड़ी हुई वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर A बिग बताना चाहिए, तो लिख के आ रहा है A इज़ बिग। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आप ऊपर से नीचे एक बार फिर से देख लीजिए कि हैज़ इंक्लूड conio.h, studio.h हमने दो हेडर फाइल लगाई है। studio.h इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं, यानी printf और scanf का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप इस studio.h लिखेंगे। और conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट का भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर conio लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपका एक CLR और SCR और get ch का आपने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए लिख दिए। इन 3 नंबर डालते हैं A, B और C। तीनों नंबर को लेते हैं, प्रिंट एफ में आते हैं, इंटर एनी 3 नंबर्स, जो कि मैसेज हम देते हैं। मैसेज देने के बाद तीनों नंबर को हम स्कैन करा लेते हैं। स्कैन कराने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर इफ़ A इज़ बिग, अगर ये हमारा बड़ा है B से, और फिर चेक करा लेते हैं कि अगर A B से बड़ा है तो क्या A C से भी बड़ा है, ये दोनों को यहाँ पर चेक करा लेते हैं। तो अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरे में आती है, और दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहली वाली लाइन प्रिंट कर देता है A इज़ बिग। अगर दूसरी वाली ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स में आता है और ये कह देता है C इज़ बिग।
ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि अगर ये वाली पहला वाला ट्रू हुआ और दूसरा वाला जो ये दूसरी वाली लाइन है, जो दूसरा वाला इफ़ लगा हुआ है नेस्टेड, यानी ये इफ़ के अंदर इफ़ लगा हुआ है, ये नेस्टेड है। तो इफ़ अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स में जाएगा और कहेगा सी इज़ बिग। और पहली वाली लाइन में ही अगर एरर हो जाता है, सॉरी अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, ए की वैल्यू बी से छोटी हो जाती है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने के बाद इफ़ को नीचे भेज देता है। तो इल्स में आएगा, यानी दूसरी वाली कंडीशन जो होती है हमारी, इसमें आता है और ये चेक करता है कि ए जो है वो बी से तो बड़ा था ही, यानी सीधी सी बात है कि बी हमारा बड़ा था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आया। तो क्या बी हमारा सी से भी बड़ा है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो बी को चेक किए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी पहली लाइन यहाँ पे ट्रू हुई तभी यहाँ पर आया, और ये भी अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे आता है तो ये प्रिंट करेगा बी इज़ बिग। ऐसा भी होता है कि अगर ये वाली लाइन तो ट्रू हो गई, ए बी से बड़ा निकल गया, लेकिन बी जो है सी से छोटा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में नीचे वाली लाइन में आ जाएगा और कहेगा सी इज़ बिग, और ये सी से लगा के यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो ये पूरे प्रोग्राम कंप्लीट रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोग्राम पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसमें कोई अगर एरर होगा, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रोग्राम सारा वीडियो जो है आपके पास पहुँचता रहे। अगर आप सी सीखना चाहते हैं तो पूरी तरह से मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करूँगा, और मैं अच्छे से सी आपको सिखाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।